हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किडनी यानी वृक्क क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। इसके पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी किस तरह से हमारी बॉडी में जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको किस तरह से अपने बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था और ये भी देखा था कि कौन कौन से हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस काम को करने में मदद करती है, हेल्प करती है। जैसे स्किन देखे थे हम लोगों ने, लंग्स देखा था, ठीक है, और क्या देखा था हम लोगों ने, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा हेल्प कर रहा था। तो ये सब क्या थे, किडनी था, ये सब हमारा क्या था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे, जिसके थ्रू क्या करते हैं हमारे बॉडी में जो हार्मफुल प्रोडक्ट रहते हैं उसको हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, वरना बॉडी के अंदर रहेगा तो वो नुकसान कर देगा। तो चलिए उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो किडनी था, जो लास्ट में लोग देखा था किडनी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में, ठीक है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, किडनी आपका होता है। किडनी क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। यूरिन मतलब क्या होता है, पेशाब, जो हम लोग पेशाब करते हैं, जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं वो किडनी के थ्रू ही होता है। किडनी अगर बॉडी के अंदर ना रहे तो पेशाब हम लोग जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो क्लोज हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इसलिए यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, किडनी करता है। अब यूरिन में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, यूरिया प्रेजेंट होते हैं, यूरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, क्रेटिनिन प्रेजेंट होते हैं और अमोनिया। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सारा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो ये सब क्या करते हैं, यूरिन के साथ सारे बाहर निकल जाते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइंस और अमोनिया, ये सारे हमारे बॉडी के रास्ते क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब ये सब क्या होते हैं, यूरिक एसिड क्या होता है, क्रेटिनाइंस क्या होता है, ये सब अभी मैं बताऊँगी। पहले इतना बस समझ लो कि ये काम करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जो किडनी की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, किडनी के स्टडी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि क्या बोलते हैं, हार्ट को क्या बोलते हैं, आपका डॉक्टर्स या फिर साइंस लैंग्वेज में हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। तो वैसे जो आपका किडनी है, किडनी का साइंस लैंग्वेज क्या है, नेफ्रो, किडनी का नेफ्रो बोलते हैं। और किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो किडनी है हमारे बॉडी के अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। किडनी हमारे बॉडी के अंदर पेयर्स में होते हैं, वन साइड लेफ्ट, वन साइड राइट, यानी वन पेयर्स होते हैं ना, यानी दो होते हैं किडनी। और किडनी का शेप कैसा होता है, किडनी का शेप कैसा होता है, बीन शेप होता है। बीन का मतलब जो सोयाबीन की बीज होती है, सोयाबीन के बीज के जैसा हमारा किडनी का शेप होता है। या फिर समझ लो राजमा, राजमा तो सबके घर में प्रेजेंट होता होगा, तो जो राजमा होता है उसके जैसा हमारा किडनी का शेप होता है। और कलर कैसी होती है किडनी की, यही हमारी किडनी है, देखिए ये हमारी किडनी है, यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिर ये कहाँ जाता है, यूरेटस के होते हुए जो पाइप है इसके थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर्स में जाता है, यानी पेशाब की थैली में जाता है। यहाँ पे सारा यूरिन क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो प्रेशर क्रिएट करता है और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाती है। ये हमारी किडनी है। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, यानी हल्का भूरे रंग कलर का, तो मतलब लाल कलर के थोड़े बहुत, थोड़ा डार्क रेड, मतलब मिक्स होता है, लाल भूरे रंग का ये कलर होता है किडनी का। और लेंथ कितनी होती है, इस किडनी की लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। मैं दोनों का नहीं बता रही, सिर्फ एक किडनी का बता रही हूँ लेंथ है कि इसकी लेंथ कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसकी जो थिकनेस होती है यानी मोटाई जो होती है वो 2.3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी क्या काम, इसका मतलब इसका क्या काम होता है। पहले ये देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ है। ये जो किडनी होती है हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जो किडनी होती है हमारे डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, या पेक्टोरल कैविटी के ठीक पास। जैसे ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है, ये हमारा क्या होता है, रिबकेज, ठीक है। ये रिबकेज जब पसलियाँ होती है, पसलियाँ जहाँ पे खत्म होती है ठीक उसी के नीचे हम लोग का क्या होता है, किडनी। जहाँ पसलियाँ हम लोग के पीछे खत्म होती है ठीक उसी के नीचे होता है किडनी। आज किडनी में पत्थरी होती है तो यहीं पे हमारी दर्द होता है, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है हमें यहीं पे बहुत ज़्यादा पेनिंग होती है, क्यों, क्योंकि हमारी किडनी यहीं पे प्रेजेंट होती है। और ये किडनी का वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। एक किडनी का वेट कितना था, 120 से 170 ग्राम एक किडनी का वेट होता है। अब दोनों किडनी का वेट कितना है आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लो, ठीक है। अब देखते हैं ये जो किडनी होती है किसका क्या काम है। किडनी का मेन काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, मतलब छानना। अभी आप सोचोगे मैंने तो आपको बताया था कि लंग का फिर क्या काम होता है, लंग भी तो वही काम करता है, लेकिन नहीं, लंग्स जो होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई अलग हो गया और फिल्ट्रेशन अलग हो गया। फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड को छानना और प्यूरिफिकेशन मतलब क्या होता है, उसका शुद्धिकरण करना, यानी शुद्ध करना ब्लड को। अब ये प्यूरिफिकेशन और केस में क्या होगा, जैसे हमारा ब्लड क्या होता है,
ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, CO2 नहीं होता। हम बहुत सारे सांस लेते हैं तो CO2 O2 बहुत ज़्यादा मतलब अधिक मात्रा में ले लेते हैं, CO2 बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ब्लड हमारा क्या करता है कि जो लंग्स हमारा क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन फिल करता है और CO2 को क्या करता है, वहाँ से बाहर करता है। ब्लड्स में ऑक्सीजन फिल करता है और फिर फिल करके हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक भेज देता है। लेकिन जो CO2 को क्या करता है, उस ब्लड से निकाल देता है। तो ये हमारा क्या क्या होगा, प्यूरिफिकेशन का काम हो गया, यानी शुद्धिकरण का काम हो गया, जो लंग्स करता है। और फिल्ट्रेशन का मतलब जो छानना, ये ब्लड का काम है कि उसको क्या कहते हैं, पूरी तरह से फिल्टर कर देता है। जैसे क्या होगा कि ब्लड में क्या होते हैं, H2O वाटर प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, NaCl हार्मोन, ये सारे बहुत सारे ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छे हैं। तो इसको क्या करता है, छान के हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक फिर भेज देता है, ब्लड के रास्ते फिर क्या करता है, फिर बॉडी में भेज देता है। लेकिन कुछ और प्रेजेंट होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, जो ये सब ब्लड में होते हैं। तो इसको छान करके फिर उसको यूरिन में कन्वर्ट करके ये क्या कहता है, बाहर बॉडी से बाहर भेज देता है। इसका किसका काम है, ये आपका किडनी का काम है, यानी वृक्क का काम है, ब्लड को फिल्टर कर देना। और फिर सेकेंड इसका और क्या काम है, न्यूट्रलाइज पॉइजन। न्यूट्रलाइज पॉइजन का मतलब क्या करता है, ये जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर किडनी तक कोई भी जहर किडनी तक पहुंचेगा तो किडनी क्या करेगा, उस जहर को निष्क्रिय कर देगा। इसीलिए जब हम कोई अगर इंसान खाने में जहर मिला के देते, इंसान खा लेता मर जाता है, तो उसको जब टेस्ट करना रहता है हाँ क्यों, किस वजह से इंसान की डेथ हुई है। अगर जहर की वजह से तो किस तरह से, कैसे पता चलेगा, इंसान के लीवर से पता चलती है। ठीक है, जहर क्या करता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है, तो लीवर की जांच होती है तब पता चलता है हाँ इंसान ने जहर खाई है, फिर इंसान को किसी ने जहर दी है, तो ये लीवर को इन्फेक्ट करता है। जो इंसान शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, वो भी क्या करता है, वो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है, हमारे किडनी को नहीं करेगा। किडनी तो जहर को निष्क्रिय कर देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आपने क्या किया, अगर आप जहर ले लिए या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में, पहले लीवर को पूरी तरह से डैमेज कर देगा। जब लीवर को डैमेज करेगा तो फिर धीरे धीरे क्या करेगा, हमारी किडनी को इफेक्ट करेगा। और जब किडनी भी कितना जहर को निष्क्रिय करेगी, कोशिश करेगी, फिर धीरे धीरे करते करते वो किडनी को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देती है, तब जाके हमारी किडनी को वो खराब होता है। वरना पहले हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है। तो किडनी का क्या काम है, जहर को निष्क्रिय कर देना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं कि यूनिट क्या होता है, किडनी की यूनिट क्या है। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, या फिर सिंपल में समझो कि जो किडनी है, किडनी का सबसे मुख्य अंग क्या होता है, जिसको फिल्टर करने में आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। सबसे मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो क्या करता है, उसको ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करता है, तो वो होता है उसका नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन सबसे यूनिट है किडनी का, जो कितना प्रेजेंट होता है, 1 मिलियंस में। ये आपका किडनी है और इसी किडनी में इस वाले बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आपका नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। और बहुत ही 1 मिलियंस में की नंबर्स में प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। तो यूनिट क्या है किडनी का, नेफ्रॉन्स। ये एग्जाम में आएगा तो गलती नहीं करना, समझ लेना कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, ये आपका हो गया नेफ्रॉन। ये सिर्फ सिंगल नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन का मैंने स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन है, मिलियंस नेफ्रॉन है जो हमारे इस किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके नेफ्रॉन्स हैं और नेफ्रॉन्स के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे आपका होगा रेनल आर्टरीज हो गया, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, ये क्या है, सब पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। एफरेंट एट्रियोस हो गया, बोमन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया। पीसीटी का क्या काम है, प्रॉक्सी, हिंदी फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और डीसीटी को क्या बोलते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन सब का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस रेनल आर्टरी का क्या काम होता है। रेनल आर्टरी क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, यानी बॉडी के सभी ऑर्गन्स से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, अपने अंदर लेता है और फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र करता है, ग्लोमेरुलस में। यहाँ से ब्लड रिसीव हुआ और ये कहाँ पहुँच गया, ये ग्लोमेरुलस में। हाँ, ब्लड कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस में। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये किसका बना होता है, स्क्वैमस टिश्यू का। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होता है स्क्वैमस टिश्यू का बना होता है। ये एब्जॉर्ब करता है, यानी ब्लड को फिल्टर करता है। अब फिल्टर में जब करता है तो उसमें से ब्लड में जो वाटर, NaCl हो गया, आयंस हो गए बहुत सारे, ये सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ग्लोमेरुलस। और एब्जॉर्ब करके फिर एफरेंट एट्रियस के थ्रू फिर ये क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, फिर एफरेंट एट्रियस में ट्रांसफ़र करेगा। जो एफरेंट एट्रियस होता है उसका क्या काम होता है कि ब्लड को रिसीव करना। ठीक है, कहाँ से, रेनल आर्टरी से। जब ब्लड का ग्लोमेरुलस में जाएगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्टर हो जाएगा, फिर वहाँ से वो जाएगा, उसको रिसीव कर लेगा एफरेंट एट्रियल। उसके बाद वो हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, बोमन्स कैप्सूल में। ये आपका बोमन्स कैप्सूल।
बॉमन्स कैप्सूल में जब ब्लड जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड को फिर दोबारा से क्या होगा, प्रोसेस करेगा फिल्टर करने का यानी रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी आपका बॉमन्स कैप्सूल में। बॉमन्स कैप्सूल रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी, मतलब पुनः अवशोषण की क्रिया होगी। जैसे हमें चाय में अगर चाय बनानी है तो चाय पत्ती डाल देते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं, पानी, दूध सब मिक्स करके चाय को बनाते हैं। चाय पक गई, फिर उसको चाय को जब छानते हैं, जब चाय को छानेंगे तो छन्नी में हमारा चीनी, चाय पत्ती, बस यही अलग हो गया। लेकिन अभी भी उस चाय के अंदर चीनी का टेस्ट है, अदरक का टेस्ट है, और वो क्या है, उसमें चाय पत्ती का टेस्ट है, उसको पूरी तरह से नहीं छाना गया है। तो फिर जो हमारा बॉमन्स कैप्सूल होता है वो उसको दोबारा से फिल्टर करने का काम करता है और उसको क्या करता है, सबको अलग अलग करने का। उसके में जो टेस्ट होता है चाय पत्ती का, चीनी का, उसके टेस्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया आपकी बॉमन्स कैप्सूल में होता है। और जब सारी प्रक्रिया हो जाती है तो फिर ये कहाँ पहुँच जाता है, एफरेंट एट्रियोल्स में, यहाँ के थ्रू यहाँ के थ्रू फिर ये धीरे धीरे यहाँ से बॉमन्स कैप्सूल में होते हुए कहाँ जाएगा, ये अपना यहाँ पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से होते हुए डीसीटी में, फिर यहाँ से होते हुए ट्रांसफर हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ यूरिन के रास्ते, यहाँ किडनी में जाएगा, किडनी से फिर यूरेटर्स में, यूरेटर्स होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे जाके ब्लड आपका इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ब्लड जब मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा फिर यहाँ से प्रेशर क्रिएट करके यूरेथ्रा के रास्ते ब्लड को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया किस में होती है, आपके नेफ्रॉन्स में। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, मतलब नेफ्रॉन की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। किडनी इस तरह से अपना काम करता है, यानी बॉडी से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है। चलिए तो अभी देखते हैं कि जो हमने बताया था कि ये जो हमारा किडनी होता है ये यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और इस यूरिन में हमने क्या बताया था, वाटर प्रेजेंट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, ये सब क्या है, हमारे यूरिन्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा यूरिन टेस्ट करते हैं। जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, कोई ऐसा कंडीशन होता है कि जब बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं फिर भी सही नहीं होता है, तो डॉक्टर यूरिन टेस्ट करता है। अब जब यूरिन टेस्ट करता है तो उसमें दो टाइप के कंडीशन आते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि हम पूरी तरह से फिट है, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उस कंडीशन में हमारा रिपोर्ट इस तरह का आएगा। और जब एबनॉर्मल कंडीशन में होंगे, यानी हमें कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर, तो उसका कंडीशन क्या आएगा, ये उनके रिपोर्ट में दिखाएगा। चलिए पहले देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे जो यूरिन में वाटर की कैपेसिटी होती है, वाटर की कैपेसिटी कितनी होती है, 95%, यानी हमारे यूरिन में पानी 95% पानी होती है। और यूरिया कितनी परसेंट होती है, 2.6%, यानी 2.6% यूरिया प्रेजेंट होती है। यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट होती है, 0.4% आपका यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और क्रेटिनिन, ये जो क्रेटिनिन होता है, जो आपका क्रेटिनिन होता है ये आपका 2% प्रेजेंट है, 2% क्रेटिनिन प्रेजेंट है। ये हमारे नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। ये ऐसा अगर आएगा तो क्या होगा, हम लोग का रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये यूरिक एसिड हम लोग के ब्लड में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसकी मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा यूरिक एसिड की मात्रा हमारे यूरिन में बढ़ जाता है। ये क्रेटिनिन की मात्रा क्या होता है, यूरिक एसिड में बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड क्या होता है, देखिए पहले वाटर समझ में आया, यूरिया समझ लेंगे। यूरिक एसिड क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जो क्या करता है, उसको मूवमेंट कराने में मदद करता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल लिक्विड। हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, एक साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है जिसको मूवमेंट कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कभी कभार ये साइनोवियल लिक्विड क्या होता है, सूखने लगता है, और साइनोवियल लिक्विड की जगह क्या भर जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। वहाँ पे यूरिक एसिड वहाँ पे भर जाता है, फीलिंग हो जाने लगती है, जिससे क्या होता है, हमें बॉडी को मूवमेंट कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मूवमेंट नहीं करा पाते हैं। ठीक है, जिससे हमें गठिया रोग हो जाता है, गाउट डिजीज, डॉक्टर बोलते हैं आपको गाउट डिजीज है, यानी गठिया की रोग है, उठने बैठने में दिक्कत होगी, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मांसपेशी जो है उसको मूवमेंट कराने में, जॉइंट्स जितने भी है उसको मूवमेंट कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। और वही यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से हमारे यूरिन के रास्ते उसका फ्लो होने लगता है। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से हमारे यूरिन में जो यूरिक एसिड आता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई। अब ये क्रेटिनिन क्या होते हैं, ये क्रेटिनिन होते हैं, हमारे बॉडी में क्रेटिन पाया जाता है। वो क्रेटिन का तभी बता रही पहले, जो क्रेटिन पाया जाता है उस क्रेटिन का ही सबसे वास्ट मटेरियल्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रेटिनिन बोलते हैं। क्रेटिन का वास्ट मटेरियल जो होता है उसको क्रेटिनिन बोलते हैं, और ये मल के रास्ते, यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। देखिए अब क्रेटिन क्या होता है, क्रेटिन एक मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे बॉडी के मसल्स हैं, ठीक है, उस मसल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। मसल्स में यहाँ पे किडनी में जो मसल्स होंगे उस मसल्स में क्रिएटिन प्रेजेंट होते हैं। अब ये मसल्स क्या करते हैं उस क्रिएटिन का, मसल्स उस प्रोटीन को क्या करते हैं मसल्स उस क्रिएटिन का यूज क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है काम करने की, या फिर किडनी भी तो काम करे, उसको भी तो एनर्जी भी भाई चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको भी काम करके एनर्जी देते हैं। तो जो हमारे उसके मसल्स होते हैं, हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एनर्जी क्रिएटिन के थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे काम करते हैं। अब ये कभी कभी क्या होता है, जो मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, यानी मसल्स में खिंचाव पैदा होने लगता है, जिससे क्या होते हैं, ये क्रिएटिन की क्या होता है, क्रिएटिन क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो मसल्स होते हैं, मसल्स क्या करके टूट टूट के लगते हैं, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलने, यानी पेशाब से थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगता है, हमारे यूरिन की जो कलर्स होता है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, उस वो जो मसल्स होता है, मसल्स टूट टूट के वो पेशाब के रास्ते बाहर आने लगता है। तो ये आपका क्रिएटिनिन हो गया, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन हो गया। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ये होगा। अब एब नॉर्मल कंडीशन में यानी कुछ प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, हमारे यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा आने लगेगी। वैसे यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता है, लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन होगा तो हमारे यूरिन के रास्ते ग्लूकोज आने लगता है। ग्लूकोज का आने का मतलब क्या होगा कि डायबिटीज, इंसान को डायबिटीज है, यानी इस इंसान के यूरिन में क्या होता है, शर्करा की मात्रा आने लगी है, जिससे इंसान को डायबिटीज हो जाती है। इस ग्लूकोज की मात्रा होने से डायबिटीज इंसान को होता है। ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन में और क्या होगा, जो कीटोन होगा, कीटोन बॉडीज का आना, यूरिन के रास्ते कीटोन बॉडीज का आना मतलब लीवर डैमेज होने का संकेत होना होता है। उसके बाद से यूरिन के रास्ते ब्लड आना, क्या मतलब होता है, किडनी डैमेज हो गई है। हमने आपको बताया था क्रिएटिनिन, यही जब क्रिएटिनिन की मात्रा क्या होती है यूरिन में ज्यादा होती है तो उसकी क्या होता है, बताया था ना, मसल से जो होती है वो टूट टूट के उसकी परत होती है और ब्लड यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगती है। तो जब वो बाहर निकलती है तो यूरिन का कलर बहुत डार्क होने लगता है। डार्क होने का मतलब क्या होगा, सेंस कि उसके रास्ते ब्लड आने लगता है, जिससे हमें क्या मिलता है, संकेत को हमारी किडनी डैमेज हो रही है। ये एबनॉर्मल कंडीशन में होता है और ये आपका नॉर्मल कंडीशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं जीएफआर क्या होता है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, नेफ्रॉन किस तरह से ब्लड को फिल्टर करता है। इस ब्लड में कि नेफ्रॉन में क्या होता है आपका, ये ग्लोमेरुलस जो ब्लड को क्या करते हैं, यही फिल्टर करता है ब्लड को। तो ये जो इसका रेट कितना है, यानी ये एक दिन में कितने ब्लड को फिल्टर कर लेता है, तो एक दिन में 5 से 6 लीटर, एक दिन में 5 से 6 लीटर मेरा ब्लड को फिल्टर कर लेता है ये ग्लोमेरुलस है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी 5 से 6 लीटर होता है पर डे का। अभी देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी। यहाँ ये फिल्टर जब कर लेगा तो यूरेटस के थ्रू क्या होता है, हमारा ब्लड यूरिन आके इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पे यूरिन का इकट्ठा होना यानी कितने मात्रा तक, इसकी कितनी कैपेसिटी होती है कि कितने मात्रा तक अपने अंदर यूरिन को क्या कहते हैं, इकट्ठा करके रख सकता है। दोनों में अलग अलग होता है, मेल में अलग होती है कैपेसिटी और फीमेल में अलग होती है। मेल अलग टाइप का ये होता है और फीमेल में अलग टाइप का। मेल में कितनी होती है, 700 से 800 ml, यानी मेल अपने यूरिनरी ब्लैडर में 700 से 800 ml तक यूरिन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इकट्ठा करके यहाँ पे रख सकता है, एक्यूमुलेट करके रख सकता है। और फीमेल क्या होता है, 250 ml से 400 ml तक यूरिन को अपने यूरिनरी ब्लैडर में क्या करती है, इकट्ठा करके रख सकती है। और जब इससे अधिक मात्रा होने लगेगी तो क्या होगा, उसको बहुत तेजी से मतलब यूरिन लगेगा, बहुत पेशाब लगेगा और फिर वो किसी तरह से उसको बाहर निकालना, अगर वो खुद जाए तो ठीक, वरना वो अपने आप से प्रेशर क्रिएट करके बाहर निकल जाएगा। तो ये इनका क्या होता है, कैपेसिटी होती है, यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है यूरिन को एब्जॉर्ब करके रखने का। अब चलिए देखते, इतना तो क्या, अब देखते हमें फीलिंग कब आती है, हमें पेशाब लगने की फीलिंग कब आती है, यूरिन की फीलिंग कब आती है, कितने ml तक यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फील हो जाता है तो हमें फीलिंग आती है। तो 150 ml से 250 ml तक जब यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में फील हो जाएगा, हमें यूरिन का फॉर्मेशन करने का क्या होगा, फीलिंग आएगी, हमें अब यूरिन को बाहर निकालना है। अब कुछ लोग के अंदर कैपेसिटी होती है क्या, कि वो अपने यूरिन को रोक के रखने की, पेशाब को रोकने की क्षमता होती है। तो क्या कहते हैं, पेशाब को रोक के रखते हैं, जैसे ही वो इतना फील हो जाएगा लेडीजों में या फिर जेंट्स में, फिर तब जाके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और वरना कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ही फीलिंग आती है वो तुरंत जाके पेशाब कर लेते हैं। लेकिन ज्यादा देर तक क्या होता है, पेशाब को इस यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब को बहुत ज्यादा देर तक रोक के रखना भी नहीं अच्छा होता। सोच लीजिए बहुत ज्यादा देर तक आप रखेंगे तो पेशाब तो उसमें फील होते जाएगा और ये किस पे प्रेशर क्रिएट करेगा, इस यूरिनरी ब्लैडर के जो वॉल्स होते हैं, परत होते हैं, उस पर क्रिएट करेगा। फिर इसमें क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा धीरे धीरे, और जब ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स क्या होगी, आपकी किडनी में पथरी होने की शिकायत हो जाती है। इसलिए ज्यादा देर तक पेशाब को क्या करता है, रोक के नहीं रखा जाता है। यहाँ तक कंप्लीट।
अब चलिए हम कुछ ऐसे एनिमल्स देखते हैं जिसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के एक्सक्रीशन होते हैं, यानी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स के आधार पे हम एनिमल्स देखते हैं कि कौन से एनिमल्स किस चीज का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। तो चलिए अब हम लोग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जिसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की तरह से है। ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के आधार पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे जो किस तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं अपना किस तरह से एक्सक्रीशन कर रहे हैं, उत्सर्जन किस तरह से कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरह से उत्सर्जित कर रहे हैं। हाँ, मैंने बताया था आपको कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसा मतलब एक्सक्रीशन एक ही तरह से सबके अंदर होता है, सबका अलग अलग तरह से एक्सक्रीशन होता है और जो एक्सक्रीट करते हैं प्रोडक्ट उसको भी अलग अलग टाइप का होता है। इसलिए हम लोग देखेंगे एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? पहला होता है जैसे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हो गया। सेकेंड है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो जो आपका यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हार्मफुल प्रोडक्ट जो हम लोग उत्सर्जित करते हैं उसको हार्मफुल मतलब प्रोडक्ट का उत्सर्जन के आधार पे वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो स्तनधारी जीव आते हैं। ठीक है, जिसके पास स्तन हो। ठीक है, ये स्तन पुरुष के पास भी होता है और महिला के पास भी होता है, लेकिन ये चीज़ होती है कि जब एक टाइम होता है ग्रोथ करते हैं, जैसे एक यंग पोजीशन आता है तो औरतों में कहते हैं कि स्तन ग्रंथि होती है जो स्तन को रिलीज कराती है, स्तन का ग्रोथ करवा देती है। और जो पुरुष होते हैं उसमें वो स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसकी वजह से उनके अंदर स्तन का क्या होता है? ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो वो स्तनधारी जीव जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन कर देते हैं, हम लोग को क्या बोला जाएगा? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा। मानव हो गए और आपके पशु है, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। अब सेकेंड कौन सा आपका? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते हैं? तो वो उत्सर्जन के रूप में एक्सक्रीशन के रूप में क्या कहते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हम लोग भी यूरिक एसिड जो यूरिन का उत्सर्जन करते हैं उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जो ये कुछ ऐसे भी जीव हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं और वो क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से जीव आएंगे? जो पक्षी होते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं मतलब रेप्टाइल्स जो ज़मीन पे रेंगने वाले जीव होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ये सब एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन इस सबसे आया रिलेटेड, इसलिए मैं बता रही हूँ। थर्ड आपका क्या है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हार्मफुल प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में कौन सा ऐसा जीव है? एग्जाम्पल्स में क्या है? तो एग्जाम्पल्स में होगा आपका फिश। फिश जो मछली होती है वो क्या करती है? अमोनिया का उत्सर्जन करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। थर्ड तक कंप्लीट हो गया आप लोग को। अब फोर्थ कौन से होते हैं? फोर्थ मैंने बताया ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि वे ऑर्गेनिजम्स जो ग्वानिन का क्या करे? उत्सर्जन करे, ग्वानिन का एक्सक्रीशन करे, इसको क्या बोलते हैं? ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और एग्जाम्पल में क्या क्या होते हैं आपके? स्पाइडर हो गया जिसको हिंदी में बोलते हैं मकड़ी। ठीक है, और क्या हो गया? स्कॉर्पियन हो गया। स्कॉर्पियो जो होते हैं स्कॉर्पियंस होता है जिसको बिच्छू बोलते हैं हिंदी में, तो बिच्छू हो गया आपका, मकड़ी हो गया। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। क्यों? क्योंकि वे ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ग्वानिन का एक्सक्रीशन करते हैं, इसलिए इसको ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।